हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर ट्रायंगल्स आज हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरम 6.1 थ्योरम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे 6.1 थ्योरम ना, क्या कहते हैं, BPTB कहते हैं। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है ना, और इसको क्या भी कहते हैं, थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे 6.1 का थ्योरम। ठीक है, 6.1 क्या नाम भी इसको BPTB कहते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आता भी है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इफ़ अ लाइन इन ड्रोन पैरेलल टू one side of a triangle to intersects the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। चलिए देखते हैं ना क्या क्या है, समझिए। सबसे पहले एक ट्रायंगल है हम लोग का। ठीक है, एक हम लोग को क्या करना है, लाइन ड्रोन करना है। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। ये हम लोग का क्या है, ट्रायंगल है। फिर क्या करें, नाम दे देते इस ट्रायंगल का हम लोग A, B और C। फिर क्या कह रहा है, हाँ, एक लाइन ड्रोन करना है पैरेलल। ठीक है, जो इसके क्या हो, पैरेलल हो। तो चलिए हम लोग एक लाइन क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते। ठीक है, जो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, इस पॉइंट और ये इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग। इसका नाम देते हैं D, इस पॉइंट का नाम D और इस पॉइंट का नाम E दे दिए। अब चलिए अब फिर आगे क्या करें, द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है ना, इंटरसेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, देखिए, पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, ये क्या कर रहा है, डिस्टिंक्ट पॉइंट हम लोग का इंटरसेक्ट कर। देखिए, इस लाइन को भी, AD लाइन को भी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और AC लाइन को भी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं फिर क्या कर रहा है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। और जो अदर जो टू साइड्स ना, ये कौन कौन साइड, ये और ये साइड, इसको क्या कर रहा है, सेम रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, देखिए कैसे डिवाइड कर रहा है, AD अपॉन DB इक्वल टू है AE अपॉन EC। ठीक है, ऐसा डिवाइड करा और ये हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ क्या हम लोग को क्या कर रहे हैं, हाँ, AD। ठीक है, AD अपॉन DB इक्वल टू है, कह रहा है क्या, इक्वल है किसके, AE अपॉन में EC, इसके इक्वली हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले गिवन देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, यहाँ से हम लोग का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ये तो मैं बता रहा था आप लोगों को, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले गिवन हम लोग का क्या है, DE। ठीक है, जो DE है, जो हम लोग का DE है, वो पैरेलल है किसके, BC के। ठीक है, पैरेलल है। ठीक है, अब देखिए आगे, टू प्रूव हम लोग को प्रूफ क्या करना है, यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करना है। क्या है, जो AD है, AD अपॉन DB इक्वल टू है किसके, AE अपॉन EC के इक्वल है। ठीक है ना, अब चलिए क्या करें, फिर हम लोग का कंस्ट्रक्ट देखिए हम लोग ना, कंस्ट्रक्ट हम लोग ने क्या क्या किया है। कंस्ट्रक्ट हम लोग का क्या होगा, हम लोग ने, अब देखिए कंस्ट्रक्ट में हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, D से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लिया हम लोग ने, और फिर E से भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेते हैं, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लिए। ठीक है, अब यहाँ पे नाम दे देंगे, इसका नाम दे देते हैं हम लोग M और इसका नाम दे देते हैं N। ठीक है, अब यहाँ पे भी ज्वाइन कर देते इसको भी ज्वाइन कर देते इधर। ठीक है, ज्वाइन कर दिया हम लोग ने। तो कंस्ट्रक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, ड्रॉ, क्या किसको किसको ड्रॉ हम लोग ने किया, EM ना, EM परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर है किस पे, AD पे है, परपेंडिकुलर AD पे है। एंड हम लोग का क्या है, और क्या परपेंडिकुलर हम लोग का है, EM हो गया और DN है। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर है, DN परपेंडिकुलर है किस पे, AE पे, AE पे। और हम लोग ने क्या किया, ड्रॉ किया ना, और क्या, सॉरी क्या, और क्या हम लोग ने कंस्ट्रक्ट किया, ज्वाइन किया। यहाँ पे लिख ज्वाइन, यहाँ पे ज्वाइन किया, किसको किसको ज्वाइन किया, CD एंड BE। ठीक है, इसको हम लोग ने ज्वाइन किया। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, प्रूफ में हम लोग चलिए देखते हैं ना, प्रूफ अब हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं प्रूफ क्या करें, कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में देख रहे हैं हम लोग, ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE। ठीक है, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ADE, तो यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल AD और E। ठीक है, आप चलिए यहाँ पे देखते हैं ना,
किस में देख रहे हैं, इन ट्रायंगल ADE। अब यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AD और E, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हम लोग जानते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो इस ट्रायंगल में देखिए हम लोग क्या करेंगे, 1/2 तो लिखेंगे, बेस क्या होगा, ठीक है ना, इस ट्रायंगल में देखिए बेस क्या हो जाएगा हम लोग का, इस ट्रायंगल में तो बेस हम लोग का क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा बेस, ठीक है, इस ट्रायंगल में AD क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, AD बेस हो जाएगा, इनटू हाइट क्या हो जाएगा, देखिए जो परपेंडिकुलर होता है बेस पे, जो परपेंडिकुलर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। तो हाइट हम लोग का क्या हो जाएगा, EM हो जाएगा, EM क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर EM, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। आप चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल आप किस में देखेंगे, आप क्या देखेंगे, आप देखिए DEB में, ठीक है ना, एंड ट्रायंगल हम किस में देखेंगे, आप सेकंड ट्रायंगल DBE में, ठीक है, DBE इन ट्रायंगल नहीं लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, फिर से 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, किस ट्रायंगल में देख रहे हैं हम लोग, DB और E में, ठीक है। तो देखिए बेस क्या हो जाएगा, बेस तो हम लोग का क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा बेस, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1/2 और बेस में क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा। अब देखिए हाइट कैसे निकालेंगे ना, हाइट यहाँ पे ध्यान से देखिए, हाइट क्योंकि देखिए इसमें तो कोई हाइट दिख नहीं रहा है, कोई परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है ना, हाइट तो नहीं दिख रहा है, इसमें हाइट नहीं है इस ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल में हाइट नहीं है, तो हम लोग का हाइट क्या होगा, EM होगा हाइट, ठीक है, क्या होगा, EM होगा हाइट। वो कैसे यहाँ पे समझिए, ठीक है, जैसे कि आप लोग के पास एक ट्रायंगल रहता है, इस टाइप का ट्रायंगल है, ठीक है, मान लेते A है, ये B है और ये C है। इस ट्रायंगल का हम लोग का देखिए बेस तो ये हो गया, हाइट क्या करते हैं हम लोग यहाँ से नहीं रहे, या जब ये ऐसे रहता है तो क्या करता है, हाइट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, इसको मिला देते हैं, इस पॉइंट का नाम D दे देते हैं, तो हम लोग का हाइट क्या हो जाता है, ये हो जाता है। इसमें भी देखिए अंदर में हम लोग का क्या है, हाइट नहीं है इस ट्रायंगल में, ठीक है, तो हम लोग क्या किया, हम लोग ये जो परपेंडिकुलर है इसी बेस में, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, हाइट मान लेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, हाइट हम लोग का EM, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, हम लोग क्या हो जाएगा EM। इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब चलिए हम लोग देखते आगे क्या करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडिंग 1/2, ठीक है, 1 और 2 को हम लोग डिवाइड, वो 2 देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है, अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ठीक है, लिख दिया। आप देखिए हम लोग का देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या है, देखिए यहाँ पे ना ADE हम लोग का क्या है, 1/2 इंटू AD इंटू EM, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1/2 इंटू AD इंटू EM, ठीक है, अपॉन में DBE हम लोग का क्या है, 1/2 DB इंटू EM, ठीक है। आप चलिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते, 1/2 कैंसिल, EM और EM भी कैंसिल, क्या बचा हम लोग का AD अपॉन DB, ठीक है, यही बचा AD अपॉन DB। हम लोग यहाँ पे लिख देते एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ठीक है, हम लोग इसके इस इक्वेशन का नाम 3 दे देते हैं, ठीक है, हम लोग का हो गया। अब फिर से देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से नाउ अगेन और एक बार फिर से ना देखिए, अब फिर से हम लोग क्या करेंगे इन ट्रायंगल, अभी हम लोग क्या करेंगे इन ट्रायंगल देखिए इसमें क्या लिए थे, ADE लिए थे, अभी क्या ले लेंगे फिर से हम लोग क्या लेंगे, उसी ट्रायंगल को ले लेते हैं ADE, लेकिन इस बार हम लोग बेस किसी और को लेंगे, ठीक है ना, इसी ट्रायंगल को ले लेंगे, क्योंकि हम लोग को देखिए क्या चाहिए, AD/DB ना, तो AD/DB तो मिल गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, तो AB इसी ट्रायंगल में आएगा, ठीक है, इसी ट्रायंगल में आएगा, तो हम लोग क्या कर लेंगे ADE ले लेंगे, ठीक है, हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ADE, ठीक है। तो अब फिर से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या
ADE। तो हम लोग का इस बार 1/2 बेस क्या होगा, बेस अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, बेस क्या हो जाएगा हम लोग का, बेस हम लोग का AE हो जाएगा। क्या होगा, AE। बेस हम लोग का क्या होगा, AE। और हाइट क्या हो जाएगा, देखिए इसमें इस बेस में परपेंडिकुलर कौन है, DN। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, DN क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इसको हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। अब चलिए फिर से आप किस ट्रायंगल में देखेंगे, फिर से देखते हैं हम लोग इन ट्रायंगल। अभी हम लोग किस ट्रायंगल में देख रहे हैं, आप देखेंगे DEC में। ठीक है, DCE में। ठीक है, आप देखेंगे किस ट्रायंगल में हम लोग, DEC में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, या तो हम लोग लिख देते हैं ECD। किस ट्रायंगल में, ECD में देख रहे हैं। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं ना। तब देखेंगे हम लोग यहाँ पे कुछ छूट जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोगों ने इन ट्रायंगल नहीं लिखा है, इन ट्रायंगल कर देते हैं DBE। ठीक है, ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो। चलिए यहाँ पे लिख दिया हम लोग ने इन ट्रायंगल ECD। ठीक है, किसमें, ECD में हम लोग देख रहे हैं। चलिए क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल किसमें, ECD। तब देखेंगे 1/2 बेस क्या होगा हम लोग का, बेस देखिए इस ट्रायंगल में देख रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, इस ट्रायंगल में बेस क्या हो जाएगा, CE हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, EC कर देते, EC। ठीक है, EC, CE भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग को क्या प्रूव करना है, EC। तो थोड़ा आगे पीछे हम लोग ने करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनटू हाइट क्या होगा, हाइट देखिए इस ट्रायंगल में भी क्या हम लोग का क्या नहीं है, हाइट नहीं है। तो हम लोग क्या लेंगे, हाइट DN लेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब नहीं रहता हाइट तो हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं एक परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसी को हाइट कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्या हाइट हो जाएगा, इसको आगे बढ़ा देंगे तो बेस हो जाएगा। तो हाइट क्या हो जाएगा हम लोग का, DN। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे DN। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो गया, 5। और फिर से यहाँ पे लिख देंगे क्या, डिवाइडिंग किसको कर रहे हैं हम लोग, 4 and 4/5। ठीक है, चलिए लिख देते हम लोग, डिवाइड करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ADE अपॉन में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग का ECD इक्वल टू क्या होगा, अब इसको लिख देते हैं 1/2। ठीक है, ये हम लोग का इसी का एरिया है, 1/2 AE इंटू DN। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू EC इंटू DN। जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देते हैं, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, DN/DN कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हम लोग का, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। चलिए आपके लिए लिख देता हूँ मैं इसको। तो चलिए मैंने आपके लिए इस पेज में लिख दिया, हम लोग को क्या बचता, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, चलिए देखिए। अब देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, एक मतलब कि लो है। ठीक है, एक थ्योरम ही है कह सकते हैं। ठीक है ना, लो तो नहीं, थ्योरम ही है। ठीक है, जब हम लोग का क्या होता है, दो ट्रायंगल ना, जब दो ट्रायंगल होता है, जब उनका क्या होता है, बेस क्या होता है, सेम होता है। देखिए इस ट्रायंगल में भी ना, हम DBE लिए थे हम लोग, तो DBE इस ट्रायंगल में, और फिर कौन सा, ECD में देखिए दोनों में क्या आ रहा है, बेस कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, मतलब दोनों का बेस क्या है, सेम है। ठीक है, नियम है। ठीक है, तब ये एक थ्योरम है, उसका नियम है क्या, कि जब दो ट्रायंगल का बेस क्या हो, सेम हो। ठीक है ना, पैरेलल लाइन के बीच में। ठीक है ना, दो लाइन के बीच में। ठीक है ना, देखिए, और दोनों का बेस क्या है, सेम है, तब क्या होता है, दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, एरिया इक्वल होता है। ठीक है, तो इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी रूल का। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल था, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल था हम लोग का जी, DBE ना, ये ट्रायंगल DBE। ठीक है, हो जाएगा हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल है। ठीक है, इक्वल है कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कि कौन सा ट्रायंगल के इक्वल है, ECD के। लिख देंगे हम लोग, इक्वल है ट्रायंगल ECD
डी, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से मैं समझा रहा हूँ, ये नियम है हम लोग का, मतलब एक थ्योरम है। जब दो ट्रायंगल जब जिनका क्या हो, बेस क्या हो, सेम हो, और क्या तो सॉरी, दो ट्रायंगल है, ठीक है, दो ट्रायंगल और जिनका क्या हो, बेस सेम हो, तो उनका क्या होता है, उन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, ठीक है। क्या होता है, इक्वल होता है। ये हम लोग का थ्योरम है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो चलिए हम लोग इसको, इसी थ्योरम को यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ट्रायंगल on same line, that is base in between same parallel line, ठीक है। वही चीज़ हम लोग ने लिखा है, जब क्या है, पैरेलल लाइन है, ठीक है, पैरेलल लाइन है, दोनों के बीच में बन रहा है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल क्या है, इन पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है, और इनका क्या है, जो हम लोग का बेस है वो क्या है, सेम है, तब इन दोनों का ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब हम लोग देखेंगे अब हम लोग तब क्या देखेंगे, इक्वेशन। यहाँ पे देखिए इक्वेशन हम लोग का क्या है, 6 ना, बिकम्स क्या होगा, देखिए अब देखिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ई सी डी एंगल, ट्रायंगल ई सी डी के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, डी बी ई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके प्लेस में क्या लिख देंगे, ट्रायंगल डी बी ई। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, हम लोग का यही था इक्वेशन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, इसको लिख देंगे क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है इस थ्योरम से। तो हम लोग चलिए इसको लिख देते हैं, ई नहीं, इसको लिखना है डी बी ई, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है। इसके प्लेस में हम लोग इसको लिख देंगे क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन का नाम देते हैं 6 होगी, ये हो गया हम लोग का 7। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन, किसे देख रहे हैं, इक्वेशन नंबर हम लोग का क्या क्या आया था, इस इक्वेशन को देखिए इस इक्वेशन को 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 7, ठीक है। दोनों देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, इस इधर भी वही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। जब हम लोग का इधर का, ठीक है, एल एच एस साइड क्या है, दोनों का इक्वल है ना, दोनों में एक ही चीज़ है, ठीक है, एल एच एस साइड, तो आर एच एस साइड भी हम लोग का दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ समझिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए पी का वैल्यू मान लीजिए 5 है, ठीक है, पी का वैल्यू 5 है, और क्यू का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ ना, इसका भी वैल्यू 5 है। तब दोनों क्या होगा, देखिए पी और क्यू क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या बराबर है, पी का वैल्यू भी 5 है और क्यू का वैल्यू भी 5 है, तो पी क्यू क्या होगा, इक्वल होगा। इसी प्रकार से हम लोग का क्या, जो एल एच एस है वो दोनों इक्वल है, तो हम लोग का जो आर एच एस होगा वो भी इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, हम लोग का है ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, ठीक है, डी बी तो इक्वल किसके होगा, ये वाला इसके इक्वल ना, ए ई अपॉन ई सी, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। ए डी देखिए यही, सॉरी डी बी है यहाँ पे ना, डी बी है, ठीक है, डी बी, देखिए यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करना था। ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, तो हम लोग को ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हम लोग को ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।